Good evening, dear students. Today I am going to teach you about sentences. सेंटेंस आपके स्ट्रक्चर के अगर आधार पर देखा जाए तो सेंटेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपकी ओनली वन फाइनाइट वर्ब आती है। सिंपल सेंटेंस में आपकी केवल एक ही क्या आती है, फाइनाइट वर्ब आती है और नो क्लॉज, कोई भी क्लॉज नहीं बनता, कोई भी क्लॉज नहीं बनता। ठीक है। बात करें अगर कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में आपके फैन वॉइस आते हैं, FANBOYS। कंपाउंड सेंटेंस में आपके फैन वॉइस आते हैं। फैन वॉइस आपका एक निमोनिक है। फैन वॉइस का मतलब होता है एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। ये सारे के सारे कंजक्शन आपके किस में आएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी के जितने भी कंजक्शन बचते हैं, ऑल द रिमेनिंग कंजक्शन, ऑल द ऑल द रिमेनिंग कंजक्शन, रिमेनिंग कंजक्शन वो आपके किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे ऑल द रिमेनिंग कंजक्शन, जैसे कि सिंस हो गया, ऑल्दो हो गया, है ना, ऑल्दो हो गया, बिकॉज हो गया, दैट हो गया, ये सारे सारे के सारे कंजक्शन आपके किस में आएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में आपकी केवल ये वाले कंजक्शन आएंगे, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। क्लियर। चलिए अब इस बात को ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे तीन एग्जांपल देता हूँ, एक, दो और तीन। जैसे मैंने लिखा राम went to Agra to see the Taj, see the Taj। राम आगरा गया ताज देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा he cannot come to school, he cannot come to school because he is late। वह स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह लेट है। ठीक है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा he is late so he cannot come to school, come to school। ठीक है। अब तीन सेंटेंस है, अब हमें तीनों सेंटेंसों को आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज सिंपल, विच वन इज कॉम्प्लेक्स एंड विच वन इज कंपाउंड। क्लियर। पहले सेंटेंस में देखो, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में आपको कोई क्लॉज नहीं आ रहा है, कोई कंजक्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। और इसमें देखो आपकी एक ही फाइनाइट वर्ब है, वेंट, और ये जो एक और वर्ब दी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने आपको बताया था फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही आती है, नॉन फाइनाइट एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। तो ये आपका जो सेंटेंस है, ये आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, he cannot come to school, वह स्कूल नहीं आ सकता, because क्योंकि he is late, क्योंकि वह क्या है, लेट है, क्योंकि वह क्या है लेट है। तो वह स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वह लेट है। इसमें आप देख सकते हैं दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक क्लॉज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट कौन कर रहा है, बिकॉज। बिकॉज आपका फैन वॉइस में आता है क्या,
फेनवॉइज में नहीं आता है तो ये आपका किसमें बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तीसरा सेंटेंस पढ़ो। तीसरे सेंटेंस में दिया हुआ है he is late so he cannot come to school। अब इसमें एक क्लॉज ये दिया हुआ है और एक क्लॉज ये दिया हुआ है, और दोनों को कौन जुड़ रहा है, सो जुड़ रहा है। सो आपके फेनवॉइज में था ना, फेनवॉइज एस फॉर सो था, एस फॉर सो फेनवॉइज में आएगा तो ये सेंटेंस आपका कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सिंपल सेंटेंस में केवल आपकी एक ही फाइनाइट वर्ब आएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब एक भी आ सकती है, एक से ज्यादा भी आ सकती है। कंपाउंड सेंटेंस में आपका फेनवॉइज आएगा, इसमें एस फॉर सो आ रहा है तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फेनवॉइज को छोड़कर जितने भी कंजक्शन बचते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा he said that he would go there। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा having written a letter, having written a letter I posted it, I posted it। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा he did not complete his work for he was absent। अब ध्यान देना गौर से, पहले सेंटेंस को पढ़ो। पहले सेंटेंस में आपका, एक सेकेंड, he said एक क्लॉज है और एक क्लॉज है आपका that he would go there। दो क्लॉज है ना। अब इन दोनों क्लॉजों को कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन that जोड़ रहा है। that फेनवॉइज में था क्या, नहीं था। that फेनवॉइज में नहीं था तो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हुआ ना एकदम? चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ो। हैविंग रिटन अ लेटर, पत्र को लिखने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने इसको क्या किया, पोस्ट किया। पोस्ट आपकी यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और ये हैविंग रिटन है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। कोई भी कंजक्शन नहीं है, कोई भी कंजक्शन नहीं है तो ये आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। क्लियर? अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, और क्योंकि he was late, he was absent, क्योंकि वह एब्सेंट था, है ना। अब इन दोनों क्लॉजों को कौन जोड़ रहा है, फॉर जोड़ रहा है। फॉर फेनवॉइज में था ना, एफ और फॉर होता है, फेनवॉइज में था तो ये सेंटेंस कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? तो ये था आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पहचानना। मैंने आपको एक बार फिर से रिवील करा देता हूँ। सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है और कोई क्लॉज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाकी के रिमेनिंग कंजक्शन आते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में आपके ये फ्रेंड वर्ड आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए। इसमें आपका देखो एक ही फाइनाइट वर्ब आ रही थी तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें आपकी बिकॉज आ रहा है, बिकॉज आपका फ्रेंडवॉइज में आता नहीं है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सो आपका कंपाउंड है क्योंकि इसमें है, सो आपका फ्रेंडवॉइज में आता है इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर? तो आई थिंक आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड पहचानना आ गया होगा, आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। ये आपके क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में यूपी बोर्ड में भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पहचानना आना चाहिए। क्लियर?
तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।